नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण कौशल के बारे में। आज हम सीखेंगे शिक्षण के सूत्र के बारे में। किसके बारे में मित्रों? शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण का सूत्र, हमने आपको शिक्षण के बारे में बताया है। सूत्र, सूत्र क्या होता है? फार्मूला। किसी भी विषय में सूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें प्रमुख विषय है गणित। उसी तरह मनोविज्ञान में भी सूत्र है ना। मनोविज्ञान में भी शिक्षण कार्य करने के लिए सूत्र बनाए गए हैं ना। इसको मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव के अनुसार बनाया है ना। शिक्षण कार्य में शिक्षण कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, मूल पाठ को कैसे प्रारंभ किया जाए, बच्चों को कैसे बताया जाए, बच्चों के अंदर रुचि कैसे उत्पन्न किया जाए, इन सब के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ प्रमुख सूत्र बनाए हैं, जिन्हें हम कहते हैं शिक्षण सूत्र। जिन्हें हम क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र मुख्यतः 11 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 11 होते हैं, जिसको हम क्रम से पढ़ेंगे। जिसमें से नंबर 1 है सरल से जटिल की ओर। क्या है मित्रों? नंबर 1 है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। इस शिक्षण सूत्र में बच्चों को पहले सरल चीजें बताई जाती हैं, उसके बाद कठिन चीजों को बताया जाता है। इसमें बच्चों को पहले सरलता वाली चीजें बताई जाती हैं, उसके बाद कठिन वाली चीजें बताई जाती हैं। जैसे प्राथमिक बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो उसको पहले हम मान लीजिए को गुणा भाग सिखाना है। क्या सिखाना है मित्रों? गुणा भाग सिखाना है। तो उसके लिए पहले बच्चों को हम पहाड़ा सिखाएंगे ना, पहाड़ा सिखाएंगे। और अगर बच्चों को धन घटाना सिखाना है तो उसके लिए तो पहले बच्चों को हम गिनती सिखाएंगे। क्या करेंगे? जैसे धन सिखाना है या जोड़, तो इसके लिए बच्चों में पहले गिनती को सिखाना पड़ेगा। बच्चा गिनती जानेगा तभी धन जोड़ जान पाएगा। अगर बच्चों को गुणा भाग सिखाना है तो पहले बच्चों को क्या होगा? पहाड़ा सिखाना अनिवार्य होगा। पहाड़ा सिखाएंगे, उसके बाद ही हम बच्चों को गुणा भाग सिखा सकते हैं ना। तो इसमें इस शिक्षण सूत्र में यही होता है कि बच्चों को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है, जिसमें बच्चों को बड़े सरलता से बताते हैं, उसके बाद कठिन की ओर जाते हैं, जिसमें गिनती सिखाने के बाद ही बच्चों को हम धन और जोड़ सिखा सकते हैं, और पहाड़ा सिखाने के बाद ही गुणा और भाग सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को पहले जोड़ सिखा देंगे। यह शिक्षण सूत्र यही कहता है। इसके बाद अगला शिक्षण सूत्र है मित्रों ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्या है मित्रों? नंबर 2 है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नंबर 2 है ज्ञात से अज्ञात की
ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें बच्चों को जो ज्ञात रहता है, बच्चे जिसके बारे में जानते हैं उसको हम जानते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपने अनुभव के माध्यम से बच्चों को जो ज्ञात नहीं है उसको बताते हैं ना। यह जो शिक्षण सूत्र है मित्रों, यह प्रस्तावना कौशल एक है। इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रस्तावना कौशल में किया जाता है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग प्रस्तावना कौशल में किया जाता है। जैसा कि आप अब जान सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल में क्या होता है। हमने आपको बताया है कि पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान को जानते हैं, उसके बाद उस नए नवीन ज्ञान को उस पूर्व ज्ञान से जोड़कर ज्ञान प्रदान करते हैं ना। तो इससे आपको स्पष्ट होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद अगला कौशल है मित्रों, अगला सूत्र है मित्रों, अगला शिक्षण सूत्र है मित्रों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नंबर 3 है स्थूल से सूक्ष्म की, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस हम मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका एक नाम और भी है। क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर। यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा, मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं ना, देखना। और अमूर्त, अमूर्त मतलब होता है नहीं दिखाई देना, नहीं दिखाई देना। तो इस शिक्षण सूत्र में बच्चे जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। उसके बाद जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो बच्चों के सामने नहीं है, उसके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है ना। क्या क्या होता है मतलब, इस शिक्षा सूत्र में बच्चे जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं ना, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अमूर्त है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद अगला है मित्रों, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अगला कौन सा मित्रों है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नंबर 3 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जैसा कि हमने आपको एक विधि बताई थी, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, वही से रिलेटेड है मित्रों। विश्लेषण मतलब जोड़ना, जोड़कर ही पहले इसमें जो समग्र जानकारी को
वैसे बताते हैं, जोड़ कर बताते हैं। उसके बाद छोटे छोटे खंडों में तोड़कर बच्चों को बताते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इन सभी का अध्ययन इस शिक्षा सूत्र के माध्यम से किया जाता है ना। संपूर्ण जानकारी देते हैं पहले। क्या होता है मित्रों? संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी। उसके बाद खंडों में, खंड खंड में जानकारी दिया जाता है ना। इसे हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षा सूत्र के नाम से जानते हैं। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसके बाद अगली विधि मित्रों, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नंबर 4 है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट मतलब जो विशिष्ट है, पहले हम उदाहरण को देंगे ना, उदाहरण बताएंगे, उसके बाद उसको सामान्य, उसके बारे में सामान्य जानकारी देंगे। यह जो शिक्षण सूत्र है मित्रों, आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। किसमें? आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि, आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है ना। अब आगमन विधि में आप जानते ही होंगे कि पहले उदाहरण दिया जाता है, तो उसके बाद ही नियम सिद्धांत बताए जाते हैं ना। उसी तरह विशिष्ट से सामान्य की ओर पहले उदाहरण से हम उसको बताएंगे, उसके बाद सामान्य जानकारी उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। और मित्रों इसके बाद अगली विधि है पूर्ण से अंश की ओर। नंबर 5 है पूर्ण से अंश की ओर। नंबर 5 है मित्रों पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र में पहले हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। संपूर्ण किसी भी वस्तु के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। उसके बाद अंश मतलब भाग, छोटे छोटे खंडों में तोड़कर जानकारी देते हैं। जैसे हम वृक्ष, पहले हम बच्चों को वृक्ष के बारे में बताएंगे, उसके बाद वृक्ष के पार्टों के बारे में, जैसे फूल, पत्ती, तना, इन सब के बारे में जानकारी देंगे ना। किसमें? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र में। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर। नंबर 6 है मित्रों अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसमें जैसे बच्चा जिसके बारे में नहीं जानता है, जैसे बच्चा परिवार में रहता है, वह परिवार में कौन माता है, कौन भाई है, कौन पिता है, इन सब के बारे में नहीं जानता है
ना। तो वह जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो इसके बारे में वह जानता है, मतलब उसके लिए परिवार अनिश्चित होता है ना, कि उसके बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो जानता है कि ये हमारे पिताजी हैं, हमारी मम्मी हैं, दादा हैं, दादी हैं, सबके बारे में जानता है। जिसमें क्या होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षा सूत्र के माध्यम से उसको हम अस्थायी बनाते हैं। इसके बाद मित्रों अगली विधि है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट विधि है 8वीं विधि, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस शिक्षण सूत्र में बच्चे जिसके बारे में देखते हैं ना, विद्यालय में जो होता है, जो दिखाई देता है आस पड़ोस में, पहले उसके बारे में बच्चे जानकारी लेते हैं। उसके बाद उसके माध्यम से जो नहीं दिखाई देता है उसको बच्चों को बताया जाता है ना। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, उसको बच्चे देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है नहीं देख रहे हैं, तो उसके अंदर के बारे में हम बताते हैं। क्या होता है तो उसके अंदर के बारे में हम बताते हैं, जैसे उसमें क्या होता है उस सब के बारे में जानकारी दी जाती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसके बाद आपका अगला विधि है अनुभव से तर्क की ओर। नंबर 9 है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर। इस शिक्षण सूत्र में बच्चे जिसके बारे में जानते हैं ना, बच्चे जैसे जिसके बारे में जानते हैं उसको जानेंगे। उसके बाद हम तर्क के माध्यम से बच्चों को आगे बताएंगे। बच्चे जिसके बारे में जानकारी रखते हैं उसको बताएंगे, उसके बाद हम तर्क के माध्यम से बच्चों को बताएंगे। जैसे मान लो हम पूछते हैं सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है ना, बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम तर्क के माध्यम से बच्चों को इसके बारे में जानकारी देंगे। तो किसमें देंगे, अनुभव से तर्क को शिक्षण सूत्र में। इसके बाद आपका अगला शिक्षण सूत्र है नंबर 10 है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। नंबर 10 है मनोवैज्ञानिक क्रम संगत से तर्क की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। इसमें जो है मनोवैज्ञानिक विधि यह कहती है कि बच्चे जिसके बारे में रुचि लेते हैं, जिसे पसंद करते हैं उसको बताया जाए। उसके बाद तर्क उससे जोड़कर तर्क के बारे में बताया जाए ना, इस विधि में यही होता है। उसके बाद आपका अगली विधि है प्रकृति का अनुसरण। नंबर 10 है नंबर 11
प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण है। एक मनोवैज्ञानिक है जोसेफ लंडन। कौन है? जोसेफ लंडन। उन्होंने, इनके अनुसार है, जोसेफ लंडन के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी प्रकृति रुचि, उसकी प्रकृति रुचि, शारीरिक मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, के अनुकूल होना चाहिए। प्रकृति का अनुसरण। जोसेफ लंडन महोदय के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी प्रकृति रुचि शारीरिक मानसिक के अनुकूल होना चाहिए। यह प्रकृति का अनुसरण का शिक्षण सूत्र कहता है। तो मित्रों, आज हमने शिक्षण सूत्रों के बारे में जाना। अब इसके बाद हम आगे जानेंगे, अगली कक्षा में जानेंगे शिक्षण अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।